प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज मैं वापस आपके सामने हाजिर हूं आपकी जो एक्सरसाइज 3.3 है उसके कुछ क्वेश्चंस को लेकर। तो आइए बच्चों इनको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो बच्चों आपका फर्स्ट है उसका आंसर देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है कि आपको सिद्ध करना है cot 4x ब्रैकेट में है sin 5x प्लस sin 3x इक्वल होना चाहिए cot x sin 5x माइनस sin 3x। तो बच्चों देखो दो तीन प्रोसेस होती है आपको सोल्व करनी। नंबर एक कि आप LHS को लेके चलो RHS में कन्वर्ट कर दो, या RHS को लेकर चलो LHS में, या दोनों को सोल्व करो इक्वल। तो इस क्वेश्चन को देखने पर एक बात तो आपको समझ आ गई होगी कि हमें दोनों को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा और इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट मैं LHS को लेकर चलता हूं। बच्चों वही फॉर्मूलों का सिस्टम है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल अब समाप्त होने की ओर है। तो LHS साइड है वो है आपकी cot 4x ब्रैकेट में है sin 5x प्लस sin 3x। क्या आ जाएगा? cot 4 को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं? cos 4x अपॉन sin 4x लिख सकता हूं यानी, और अंदर sin c प्लस sin d, या जिसे आप sin x प्लस sin y कह सकते हो, sin a प्लस sin b भी कह सकते हो, वो फॉर्मूला लगा दूं तो क्या आएगा? वो आएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, कुछ ऐसा आएगा। आगे सोल्व करते हैं तो ये होगा cos 4x अपॉन sin 4x अंदर 2। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये भी 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाई 2 होता है 4। sin 4x 5 माइनस 3 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो सीधा cos x। sin 4 से यदि sin 4 को कैंसिल कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 cos x से cos 4x। तो बताइए बच्चों इतनी बात समझ आई या नहीं? कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें? भाई हमने एक तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाया और cot को लिखा cos अपॉन sin। अब बारी आती है RHS की। तो जो आपको दिया गया है cot x और ब्रैकेट में है sin 5x माइनस sin 3x, तो इसे को लिखा जाएगा cos x अपॉन sin x। इसे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला तो बच्चों वो होता है 2 cos c प्लस d डिवाइड बाई 2 sin c माइनस d डिवाइड बाई 2। क्या आ जाएगा? देखिए cos x अपॉन sin x, ये आ जाएगा 2 cos 5 प्लस 3 बच्चों कितना होता है? 8 डिवाइड बाई 2 4x, 5 माइनस 3 2, 2 से 2 कैंसिल तो सीधा sin x। तो sin x से यदि मैं sin x को रिमूव कर दूं तो हो जाएगा 2 cos x cos 4x। तो बच्चों अब जिन पे मैंने ये बुक्स किया है आप उन दोनों वैल्यू को एक बार ध्यान से देख सकते हो। तो यहाँ से जो रिजल्ट है वो बन गया LHS इक्वल टू RHS, जो आपको सोल्व करना है। तो बताइए बच्चों बस समझ आई या नहीं आई? सिर्फ फॉर्मूलों को ही यूज किया है, बाकी सब अपने आप कैंसिल हुए। कोई दिक्कत है बताओ? बस थोड़ा सा देखते याद आ जाना चाहिए। sin c प्लस sin d sin c माइनस sin d। क्लियर हो गया? समझ आ गया होगा? टफ तो नहीं है ना बिल्कुल भी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो बच्चों देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका नंबर 2 क्या आएगा? आपको दिया गया है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17 है क्या? ठीक है 17x माइनस sin 3x। सिंपल सा फॉर्मूला बच्चों ऊपर लगेगा cos c माइनस cos d का, नीचे sin c माइनस sin d का। तो इस क्वेश्चन से गड़बड़, एक मिनट रुकना। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आगे माइनस लेना था,
क्योंकि जो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला उसमें आगे माइनस आता है। तो फॉर्मूला आप जानते होंगे, फॉर्मूला होता है माइनस का 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d डिवाइड बाई 2। ठीक है, आगे माइनस आने का रीजन ये है कि जो कोस सी माइनस कोस डी का जो फॉर्मूला है ना आपका, उसमें आगे नेगेटिव साइन होता है, इसलिए वहाँ पे माइनस आएगा। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? ये होता है 2 कोस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। देखो 2 से 2 बच्चों पहले कैंसिल कर दो, माइनस आगे चाहिए। साइन 9 प्लस 5 14 डिवाइड बाई 2 7, 9 माइनस 5 2 डिवाइड बाई 2 2, सॉरी 1 आएगा। 4 है, 4 डिवाइड बाई 2 2 आएगा। 17 प्लस 3 20 डिवाइड बाई 2 10, और ये क्या हो जाएगा? साइन 7x। यदि इन दोनों को कैंसिल कर दूं तो जो बच्चों आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा साइन 2x अपॉन कोस 10x, जो आपको प्रूव करना है। देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, टफ है क्या? एकदम सिंपल है। सिर्फ दो फॉर्मूले तो लगे हैं, कौन कौन से? कोस सी माइनस कोस डी और साइन सी माइनस साइन डी। सेम यही को प्रोसेस नीचे है। इन दोनों क्वेश्चन में आप देख सकते हो बच्चों यही प्रोसेस है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो ये सोल्व करते हैं, इसको करें, इसको सोल्व। देख सकते हो साइन सी माइनस साइन डी और कोस सी प्लस कोस डी। इरेज कर दूं, देखिए आंसर नंबर 3 ये है साइन एक्स माइनस साइन वाई डिवाइड बाई कोस एक्स प्लस से, केवल बच्चों 2 लाइनों का क्वेश्चन है ये। साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। कैंसिल कर दो, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा? 10 एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे 2 दिखेगा, आप कंफ्यूज होगे, लेकिन बच्चों सिर्फ आपको जो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, आप सिंपल से एक बात सोचो भाई, जो जो फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं आप उनको यूज करो बस। लेफ्ट में जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, रिजल्ट अपने आप आएगा। फिर भी रिजल्ट नहीं आता है तो कोई थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, बाकी सिर्फ फॉर्मूलों का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैं यहीं पे कर रहा हूँ, बहुत शॉर्ट है, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हूँ। मैं माइनस कॉमन लेकर फोर्थ को डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको। क्या मैं माइनस कॉमन लेकर साइन 3x माइनस साइन एक्स, और नीचे भी माइनस कॉमन लेकर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के जैसा कुछ लिख सकता हूँ क्या? तो जवाब होना चाहिए सर, लिख सकते हैं। माइनस कॉमन लिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट है ऊपर साइन सी माइनस साइन डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 डिवाइड बाई, ये बच्चों फॉर्मूला होता है कोस 2x का। ये कोस 2x बनेगा, कैंसिल हो जाएगा 2, ये हो जाएगा साइन x। जो प्रूव करना है देख लीजिए, ये बनेगा या नहीं बनेगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसलिए बच्चों मैंने इस क्वेश्चन को एक थोड़ा सा आपको शॉर्टली बताने की कोशिश की। सबसे पहले क्या किया, इसमें हमने माइनस ऊपर नीचे कॉमन लिया, कुछ ये प्रोसेस आ गई। ये कोस 2x होता ही आपका, ऊपर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करो। तो एक सिंपल सी प्रोसेस में ये आप देखो ना 3 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 बनेगा ना, फिर 4 डिवाइड बाई 2 2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर दो 2, वो साइन x आएगा। क्लियर हो गया? तो बच्चों इतनी प्रोसेस समझ आ गई होगी। ये बच्चों सिंपल क्वेश्चन थे। अब 1-2 क्वेश्चन और हैं जो थोड़े से अलग तरीके के हैं, तो जिनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब बच्चों यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखो तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इससे मिलता जुलता हमने एक एग्जाम्पल किया था। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इससे मिलता जुलता मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया है।
यदि वो आपको याद हो। एग्जाम्पल याद नहीं है, सिर्फ सोचो, याद आ जाएगा। वैसे सेम प्रोसेस थी, tan 3x का था, यानी जहाँ पे एक कोट है वहाँ पे कंप्लीट में 10 दिखाई दे रहा था। हाँ, थोड़ा सॉल्यूशन अलग था। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 3, 2 एंड 1, भी 3x है, 2x है, 1x, इनको आपस में यदि मैं कंबाइंड करूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका होता है। कोट 3x को मैं लिख सकता हूँ कोट 2x प्लस x, और ये बन गया कोट a प्लस b का फॉर्मूला जो होता है कोट a कोट b माइनस 1 डिवाइड बाई कोट a प्लस कोट b या कोट b प्लस कोट e। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये किसके इक्वल में चल रहा है? कोट 3x के, इनको उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ। कोट 3x क्या हो जाएगा? कोट 2x प्लस कोट x इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्वल टू है कोट 2x कोट x माइनस 1। मल्टीप्लाई करो, कोट 3x कोट 2x प्लस कोट 3x कोट x इक्वल टू कोट 2x कोट x माइनस 1। 1 को उधर ले जाओ, बाकी सबको इधर ले आओ, तो जो चाहिए आपको आ जाएगा। 1 उधर जाती है, इधर क्या पड़े? कोट 2x कोट x बच्चों पहले ही पड़े है ना, इसको इधर ले आओ तो आ जाएगा माइनस का कोट 3x कोट 2x, और ये भी इधर माइनस का आएगा तो हो जाएगा कोट 3x कोट x। अब बच्चों आप इनको कंपेयर करके देख लो, यही आपको प्रूव करना है। कोई दिक्कत आई है? बताइए, कोई दिक्कत आई है क्या? सिंपल सा ही क्वेश्चन है, सेम यही प्रोसेस हमने 10 के लिए की है। जब भी आपको जो एंगल को देखो, जिनको रिलेटेड करना हो आप देखो उनका आपस में रिलेशन बन कैसे सकता है। तो आपको सर समझ नहीं आती है ऐसी बातें, सर हमें पता कैसे चले? सबसे पहले बच्चों के माइंड में एक बात हमेशा घूमती रहती है ना, भाई हमें कैसे पता चले सर ये फॉर्मूला यूज होगा? बच्चों पता चलने वाली कोई खास बात नहीं है, सिंपल सी प्रोसेस है। जो जो एंगल इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं उनको देखो, आपको दिखाई देगा 3x 2x और x। इन तीनों को आपस में रिलेटेड कैसे किया जा सकता है? तो ऐसा रिलेशन मैंने आपको फॉर्मूलों के थ्रू बताया था। आपको याद हो, हमने फॉर्मूलों को सिद्ध किया तो ये सब बातें हमने यूज की या नहीं की? यूज की है ना, तो बस उन्हीं को ही तो यूज लेना है। कोट 3x को कोट 2x प्लस x, फॉर्मूला लगाओ, मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट अपने आप आ रहा है, कोई दिक्कत आ नहीं चाहिए क्या? फिर नहीं आएगी ना। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो एक एक क्वेश्चन और बच चुका है जिसको कंप्लीट करके इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा तो इसलिए आप इसको एक बार आराम से समझने की कोशिश करो। पहले मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। क्वेश्चन बच्चों हमें सिद्ध करना है tan 4x इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। तो सबसे पहले बच्चों आप इस पर फोकस कीजिए और आप ये देखिए, जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको कहीं पर भी 2 3 कुछ दिखाई दे रहा है, यानी हमारा उद्देश्य क्या रहेगा? 4 को x में। अब आप कहोगे सर 4x को तो x प्लस x नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। पहले सिंपल चेंज करो, 3 या 1 में चेंज कर लो, उसके बाद धीरे धीरे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, tan 4x को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू, ऐसा लिख सकता हूँ यानी। तो ध्यान से देखें तो tan 2a जैसा फॉर्मूला नहीं है क्या? ध्यान से देखूं तो tan 2a के जैसा फॉर्मूला है, वो होता है 2 tan a। 2 tan a, सॉरी एक a की जगह 2x है, 1 माइनस tan स्क्वायर a। हमने 4x को 2 में बदल दिया, अब 2x को वापस बदल दो तो क्या हो जाएगा? 2 tan 2x को बच्चों मैं क्या लिखूंगा? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। 1 माइनस इसको लिखा जाएगा 2 tan x अपॉन माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर।
ऊपर आ गया 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स। नीचे बच्चों यदि मैं एलसीएम लूँगा 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर, तो ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा। 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर माइनस 4 टेन स्क्वेयर एक्स। रेसिप्रोकल कर दो, यानी रिवर्स कर दो, तो हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स इंटू, रिवर्स करूँगा तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर, नीचे a माइनस बी का होल स्क्वेयर ओपन करो तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस का 4 tan स्क्वेयर एक्स। एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई तो ये बन जाएगा 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाई क्या जाएगा 1। ये हो जाएगा बच्चों माइनस 6 tan स्क्वेयर एक्स प्लस tan 4x, जो आपको सिद्ध करना है। देख लीजिए हो गया या नहीं हो गया। सिंपल सा फंक्शन है, सिंपल सा फंडा है। रिपीट कर रहा हूँ भी 4x को x में बदलना है तो 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, बस दिमाग को लगाओ। तो सिर्फ इतना दिमाग में लो भाई एंगल को हाफ का फॉर्मूला क्या है। भाई 2 को x में बदलने का फॉर्मूला यदि याद है तो फिर 4 को 2 में बदल देंगे, 2 को x में बदल देंगे। बात समझ में आई। भाई मुझे क्या करना है 4 को 1 बनाना है तो हाफ के फॉर्मूले पे 4 का हाफ 2 करो, 2 का हाफ 1, कंप्लीटली चेंज होगा। लेकिन उसके लिए आपको यही दिमाग में होना चाहिए क्या ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप ये प्रूव कर भी लिख सकते हो कि एंगल है वो 2 है वो हाफ में आ रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला बच्चों सिंपल सा आपको मेरा बताया हुआ है, सिद्ध भी करवाया हुआ है। तो 4 को पहले 2 में बनाओ फिर 2 को 1 में बनाओ। इसको 2 इंटू 2 लिखा, tan 2a का फॉर्मूला लगाया, फिर tan 2a का वापस फॉर्मूला लगाया, फिर एलसीएम लेकर सोल्व किया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर के अंदर जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए बच्चों वो समझ आ गए होंगे। तो बच्चों एक आधा कोई क्वेश्चन और बच गए तो वो नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। उसके बाद जो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आपको तैयार रहना है, इतनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।